Hello students, now we are going to learn telling the time. Suppose that you are wearing a watch on your hand and your friend asks you, what is the time by your watch? You know how to tell the time, but you cannot tell in English. So we are going to learn how tell the time. अब देखिए, जैसे हमें ये पता है घड़ी में देख करके कि 7 बजे हैं और हमें अब कहना है कि 7 बजे हैं, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे इसको कि 7 बजे हैं? ये है इट से सेंटेंस ऐसे कहते हैं, इट इज 7 o'clock. इट इज 7 o'clock. 7 जो भी टाइम हो, 7 है, 8 है, 9 है, 9 o'clock, 8 है, 8 o'clock, बस पहले इट इज 7 o'clock. इट के सेंटेंस आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी. इट इज 7 o'clock, इट इज 8 o'clock, इट इज 6 o'clock, इट इज 5 o'clock. इट इज वेरी सिंपल. बट प्रॉब्लम कहां होगी? अब यदि 7:30 हुए हैं, 7:30 बजे हैं, तब आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में? तो हम कहेंगे इट इज 7:30. 7:30. It is 7:30. It is 7:30. It is 7:30. अगर 6:30 बजे हैं तो कहेंगे इट इज 6:30. अगर 5 बजे हैं तो कहेंगे इट इज 5:30. कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी. इट इज 1/2 लगाना है, मतलब आधा गुजर गया है, ज्यादा हो गया है, तो 7:30. 7 से और आधा गुजर गया है, तो 7:30. 7:30. लेकिन अब आधा नहीं है, अब 15 मिनट ज्यादा हो गया है, 15 मिनट कम है. अब जैसे 7:15 हुए हैं, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? कैसे कहेंगे? तो कहेंगे इट इज 6:15. 6:15. अब ये इट इज क्वार्टर पास्ट. क्वार्टर मीन्स 1/4 ऑफ 1 hour. 1 hour है 60 minutes. 1/4 ऑफ 60 minutes 15 minutes. तो 15 मिनट अगर ज्यादा हो गए हैं तो कहेंगे इट इज 6:15. और अगर 15 मिनट्स कम है तो क्या कहेंगे? इट इज 4:45. इट इज 4:45. अब 5 बजने में अगर 15 मिनट कम है तो हम कहेंगे इट इज 4:45. 5 बजने में 15 मिनट कम है, मतलब समय हुआ है 4:45. तो 4:45 को 4:45 हिंदी में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इट इज 4:45. 4:45 कहेंगे, ये 4:45 हो जाएगा. अब अगर 5:45, 5:45 हुआ है, तो हम कहेंगे कि 5:45, 5:45. हिंदी में कहते हैं 5:45 बजा है, लेकिन इंग्लिश में कहेंगे इट इज 4:45. इट इज 4:45. इसी प्रकार कोई भी समय हो, अगर वो 15 मिनट कम है, 5:45 का टाइम है, तो हम कहेंगे इट इज 4:45. अब अगर 7:45 बजा है तो इट इज 7:45.
अगर 8:45 बजा है तो इट इज 8:45। अगर 9:45 है तो इट इज 8:45। ये बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हर समय 4:15 जब 15 मिनट ज्यादा था तो हमने क्या कहा था, इट इज 6:15। तो यह 6:15 बजा था, 6:15 हुआ था। ऐसे 7:15 हुआ। लेकिन घड़ी में यही टाइम नहीं होता है, कोई भी टाइम हो सकता है। 7:05 हो सकता है, 7:10 हो सकता है। तो अगर 5 के मल्टीपल्स में है, 5 है, 10 है, 15 इस प्रकार से है, तो 5 के टाइम को हम क्या कहेंगे, जैसे 7:05 हुए हैं तो कैसे कहेंगे, इट इज 5 पास्ट, इट इज 5:07, इट इज 5:07, 7:05 हुए हैं। अगर 7:10 या 8:10 हुए हैं तो इट इज 10:08। यहां हमने मिनट नहीं लिखे हैं। अगर 5 के मल्टीपल्स में है, 5, 10 या कोई 35, 25, जो 5 का जिसमें टेबल आता है, 5 के टेबल में जो आते हैं, 5 के मल्टीपल्स हैं, उनमें मिनट लिखना जरूरी नहीं है। आप मिनट लिख भी सकते हैं। लेकिन अगर 5 के अलावा अगर 6 मिनट होता तो मिनट्स लिखना जरूरी था। जैसे 7:06 अगर हुआ है तो इट इज 6 मिनट्स, ये लिखना पड़ेगा। 6 मिनट्स पास्ट 7 या 8, 9 एनी नंबर। तो जो भी समय हो, 7:06 हुआ हो तो इट इज 6 मिनट्स पास्ट 7, इट इज 6 मिनट पास्ट 8। अगर 8:06 है तो इट इज 6 मिनट्स पास्ट 8। कोई दिक्कत? लेकिन अब जरूरी नहीं है कि हर बार ये मिनट ज्यादा ही हो, ये मिनट कम भी हो सकते हैं। 6 बजने में 6 मिनट कम है तो कैसे कहेंगे, बस पास्ट की जगह चेंज करेंगे, पास्ट की जगह टू लगा देंगे। कैसे, इट इज 6 मिनट्स, इट इज 6 मिनट टू 6। अगर 6 बजने में 6 मिनट कम है तो हम लिखेंगे इट इज 6 मिनट्स टू 6। ये समय बताने के लिए अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी इंग्लिश में आपको समय बताना हो तो बड़े प्राउड के साथ आप समय इंग्लिश में घड़ी पर नजर डालिए और इंग्लिश में समय बता दीजिए। आपका ज्ञान इस तरीके से, इंग्लिश का ज्ञान बढ़ेगा और इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी अगर इस प्रकार से करने को आ गया तो आप ट्रांसलेशन भी कर सकेंगे। तो इस प्रकार इंग्लिश गणित सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।